13 दिन एपिसोड 2। ये सब उस रात को शुरू हुआ जब हम बंदीपुर के जंगलों में ट्रैक पर गए थे। मेरा एक दोस्त एक अच्छा ट्रैक रूट जानता था और जिद पर अड़ गया कि हम उसी ट्रैक पर जाएंगे। हम उस जगह पहुँचे। हम जैसे ही उस जगह चलने लगे वो बोला, ये ट्रैक शापित है। यहाँ पर तुम जब चलोगे हो सकता है तुम्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे, पर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि अगर तुमने मुड़कर देख लिया तो तुम पर रूहें कब्जा कर लेंगी। हम जब वहाँ से चल रहे थे तब अचानक सिर्फ रिया को कोई पुकार सुनाई दी। जब वह पलटी तो शायद उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो रोने लगी और हमारी ओर दौड़ पड़ी। हमने उसे थोड़ा शांत कराया और पूछा कि उसने क्या देखा। तब रिया कुछ 4 शैतानों के बारे में बड़बड़ाने लगी जो एक चिता को लेकर हवा में चल रहे थे। उसकी आवाज़ बुरी तरह कँपकँपा रही थी और वो बस रोए जा रही थी। मैंने उसे बताया कि शायद उसे कुछ भ्रम हुआ होगा। उसने फिर धीरे से एक और इशारा करके कहा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिख रहा है। हम में से किसी को भी वो आदमी नहीं दिख रहा था। रिया ने आगे बताया कि वो आदमी उसकी तरफ बढ़ा और 13 दिन बोलकर गायब हो गया। हम सभी ये सुनकर बुरी तरह डर गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने तुरंत निर्णय लिया कि वहाँ से भाग चलते हैं। हमने रिया को बोला कि वो इसके बारे में किसी से कोई भी जिक्र ना करे। उसके बाद कुछ ऐसा खास हुआ नहीं तो हमने सोचा कि वो सिर्फ एक भ्रम था। मैंने बाद में रिया की बातों पर थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि कोई ऐसी तांत्रिक मान्यता है जो कहती है कि अगर किसी को वो 4 शैतान चिता सहित दिखते हैं तो उसकी 13 दिन में मौत हो जाती है। आज रिया का 13वां दिन था। क्या तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई? आई एम सॉरी कनन, आई एम रियली सॉरी। मैंने इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया था। प्रियंका, तुम इतना बड़ा हादसा मुझसे कैसे छुपा सकती हो? मुझे उस जंगल जाना ही होगा ये पता लगाने के लिए वहाँ असल में होता क्या है, और अगर मेरी बहन को बचाने का कोई भी तरीका है तो मैं उसे बचा कर लाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी कनन। ये सब मेरी गलती है। मुझे रिया को उस ट्रैक पर नहीं ले जाना चाहिए था। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। नहीं प्रियंका, अगर ये वाकई में कुछ अमानवीय शक्तियों का परिणाम है तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम रिया की बॉडी को सुरक्षित रखने का प्रबंध करो, मैं जाकर जल्दी लौट आऊँगा। अपनी बहन रिया को बचाने के उद्देश्य से कनन जंगल के उस क्षेत्र में पहुँच गया। ये वही जगह है जो प्रियंका ने बताई थी। अपने साथ एक गन और एक सेफ्टी स्प्रे लेकर कनन पहुँचा था उस शापित क्षेत्र में। यहाँ बहुत ही अंधेरा है। मुझे लगता है वो इसी दिशा में गए होंगे। कनन, मुझे ऐसा लगा कि अभी अभी रिया ने मुझे पुकारा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। कनन ने आसपास अच्छे से छानबीन करी। ये क्षेत्र तो किसी कब्रिस्तान की तरह शांत है, पर वहाँ कुछ नहीं था। मुझे भ्रम नहीं हो सकता। मैंने वाकई में रिया की आवाज़ सुनी थी। मैंने हर जगह अच्छे से देख लिया, पर ना मुझे कुछ दिख रहा है ना सुनाई दे रहा है। अब मुझे वापस चलना चाहिए। कनन वापस घर पहुंचा। तब तक प्रियंका भी जा चुकी थी। प्रियंका का कनन को मैसेज आया हुआ था कि उसने रिया की बॉडी को सुरक्षित रखवा दिया है। उसने ये भी लिखा था कि वो और विस्तार में अगली सुबह बताएंगी। कनन बहुत थक चुका था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज क्या कुछ घट गया था। उसकी बहन रिया की मौत हो चुकी थी। वो मन ही मन सोच रहा था कि रिया को बचाने का कोई तो तरीका होगा ही, और चाहे जो भी हो वो रिया को बचा के लाएगा। उसने सोचा कि वो बंदीपुर के जंगल में सुबह दोबारा जाएगा। उसका बदन जवाब दे चुका था। बिस्तर पर जाते ही उसे नींद लग गई। कनन नहीं जानता था कि जो वो हकीकत में नहीं देख पाया वो उसे अब सपने में देखने जा रहा था। मृत शरीर के हाथों अपना चेहरा उजागर करना शुरू कर दिया और वह खड़ी हो गई। कनन जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सका। आह, रिया का भूत, आह! जैसे ही कनन ने अपने पैरों को मुक्त किया और दौड़ने की कोशिश की, उसने एक बूढ़े आदमी को अपने पीछे खड़े देखा। 13 दिन कनन, बस 13 दिन। हा 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 हा। कौन कौन हो तुम? बस तभी कनन का सपना टूट जाता है। आह, भगवान का शुक्र है कि यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन उन्होंने 13 दिन क्यों कहा? जैसे कनन अपने पसीने को पोंछ रहा था उसने उंगलियों के बीच से देखा कि एक अजीब सा बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है। कहाँ गया वह बूढ़ा आदमी? अभी तो मैंने उसे देखा था। मुझे देखना चाहिए। क्या कोई है यहाँ?
कनन अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर आया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे यकीन नहीं था कि वह क्या था और कहाँ से आया था, लेकिन एक बात निश्चित थी, उसके जीवन में कुछ असामान्य रूप से प्रवेश किया था। कहानी आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।